अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी वीडियो का अन्वान पिछली वीडियो के साथ है। आज हम जो वीडियो बनाएंगे इसका तल्लक ख़ास तौर पर गुर्दे के साथ है। गुर्दा और मसाना की पथरी। असल में पथरी तो गुर्दे में ही होती है, लेकिन कई दफ़ा ऐसा देखने में आया है कि पथरी मसाने में जमा हो जाती है और वहाँ अपनी ग्रोथ कर लेती है। जो हमारी नमकियात होते हैं या बॉडी में से जो पथरी के ज़रात आ रहे होते हैं, गुर्दों से डिस्चार्ज होते हैं, वो आके मसाने में जमा हो जाते हैं और वहाँ पे उसकी ग्रोथ हो जाती है। उसकी हिस्ट्री आज हम डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ मसाने के हिसाब से हम बात करेंगे। वैसे तो बहुत सी मेडिसिन आपस में लिंक हैं, वही मसाने पे इस्तेमाल होती हैं और वही गुर्दे में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो स्पेशल हम वर्क करवा देखते हैं उनका कि वो मसाने की पथरी के ऊपर ज़्यादा अच्छा है। इसलिए मैंने इसको अलग-अलग टॉपिक के हिसाब से डिस्कस शुरू किया है। जो मैं आज टॉपिक बयान कर रहा हूँ ये मसाने के हिसाब से है। पथरी के ज़रात, सैंड के ज़रात या खुराक के अंदर जो केमिकल चेंजिंग होती हैं, जो उससे बनती हैं चीज़ें, वो आके गुर्दे से पास हो जाती हैं और मसाने में जमा हो जाती हैं और वहाँ उनकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। कई दफ़ा पथरी टूट टूट के बाहर आ जाती है, गुर्दे से स्लिप हो जाती है, साइज़ छोटा होता है, सैंड की तरह की होती है, रेत के ज़रात होते हैं, वो आके मसाने में जमा हो जाते हैं। लेकिन जब उस यूरिन कम करता है, रोकता है, तो कई दफ़ा वो एक साइड पे जमा हो गए, उसको उस वक्त तो महसूस नहीं हो रहा होता, लेकिन उसके सब बाद जब यूरिन नहीं करता इन शख्स तो उसको उससे तकलीफ़ होती है। कभी यूरिन खारिज करने के बाद तकलीफ़ होती है, यूरिन थोड़ा थोड़ा आता है, कभी थोड़ा सा खुल के आ गया, कभी मरीज़ को तकलीफ़ हुई, उसकी टांगों तक दर्द चला गया, घुटनों तक दर्द चला गया, कभी गुर्दे से दर्द नीचे मसाने तक आया, कभी मसाने से गुर्दे तक दर्द की लहर उठती है। इसकी मुख्तलिफ अलामात हैं। यूरिन सही तरह पास नहीं होता, ड्रॉप्स आते हैं, ख़ास तौर पर दिन के वक्त, क्योंकि इंसान दिन के वक्त कहीं ना कहीं एक्सरसाइज करता है, आता जाता है, कोई काम करने जाता है, तो जब मूवमेंट उसकी बढ़ती है तो इसमें दर्द भी बढ़ता है, लेकिन जब आराम करता है तो दर्द कम हो जाती है। कई दफ़ा मसाना इसकी फंक्शन की वजह से, इस पथरी की वजह से सूज जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है और वो दर्द इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते गुर्दे तक पहुंच जाता है और उसका यूरिन रुकना शुरू हो जाता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाता है, क्योंकि सही तरह गुर्दा से जो यूरिन आया था वो पास नहीं हुआ, आगे पथरी थी, उसकी वजह से बैक लगा और गुर्दा फूल गया, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया, यूरिन मुकम्मल खारिज नहीं हुआ। इन तमाम अलामात को देखते हुए हमने सोचा पहले हम मसाने का जिक्र करते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ये बात ज़्यादातर हमारे इस रीजन में, इंडिया, पाकिस्तान, कश्मीर, अफ़गानिस्तान, चाइना या ईरान में, ये इस एटमॉस्फेयर में ज़्यादातर देखी गई है। वैसे तो पूरी दुनिया में हर जगह है, लेकिन उसके असरात मुख्तलिफ तरह के हैं, लेकिन जो हमने यहाँ स्टडी किया वो ज़्यादातर हमारे इस एशियाई ममालिक, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, अफ़गानिस्तान और ईरान, इन इलाकों में देखा गया। पथरी का जब साइज़ बढ़ता है तो ये यूरीथ्रा के अंदर फंस जाती है और तकलीफ़ होती है। अक्सर गर्मियों में इसकी तकलीफ़ ज़्यादा होती है,
सर्दियों में हम पानी कम पीते हैं, इसलिए भी तकलीफ ज़्यादा होती है। कुछ हमारी खुराक सर्दियों में जो होती है, जिसमें ऐसी चीज़ें हैं जिनसे ये पथरी बनती है, मसलन अंडा, पालक, साग, ये 2-3 किस्मों की होती है। यूरिक एसिड की बनी होती है, ये एक्सोलिक एसिड की बनी होती है, ये कैल्शियम की बनी होती है, ये फॉस्फेट की भी कहीं कहीं नज़र आती है। ये 3 इसकी जो कैटेगरीज हैं, इसकी मुख्तलिफ हिस्ट्री हैं। इनको भी जब इसका टॉपिक आएगा वहाँ डिस्कस कर लेंगे। जब पथरी का दर्द की वजह से मरीज के पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है, इस दर्द के साथ मरीज को उल्टी भी आ सकती है। जब दर्द शदीद होता है तो उसको उल्टी की कैफियत पैदा हो सकती है, खून ब्लडी किस्म का आ सकता है जिसमें ब्लड की मिकदार हो, पस वाला यूरिन आ सकता है। पेशाब की हाजत जो है मुसलसल बनी रहती है। अक्सर लोग परेशान रहते हैं। इसमें उम्र की कैद नहीं है, ये नहीं हम कह सकते ये फ़लाँ उम्र में है फ़लाँ उम्र में नहीं होगी। ये हर उम्र में, जो जवानी में, बुढ़ापे में, बचपन में, छोटे बच्चों में भी कई दफ़ा देखने में आई है। एक दफ़ा मेरे पास एक केस आया, एक छोटा सा बच्चा था जिसकी उम्र बड़ी मुश्किल से 1 साल होगी, तो उसके भी पथरी थी जो उसके पीनस में आके रुकी हुई थी। इसके ऊपर मुझे एक मेडिसिन याद आ गई। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले कि मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें, क्योंकि मैंने हर मेडिसिन के साथ साथ अलामात दी होती हैं, साथ साथ मेडिसिन बताई होती है। आप आधी वीडियो देखते हैं और छोड़ देते हैं, आपको इस तरह मुकम्मल मालूमात नहीं मिलेगी। अगर आप मुकम्मल मालूमात लेना चाहते हैं, पूरी वीडियो को वॉच करें, क्योंकि मैंने इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप हर मेडिसिन के साथ उसका अलामात के साथ मेडिसिन, जो उसके मुतल्लिका कोई हिस्ट्री है वो भी साथ वहीं बयान की है। मैंने अलहदा सस्पेंस में नहीं रखा हुआ कि मैं आपको सस्पेंस में रखूं, आप सस्पेंस में रहें, सोचें कब मेडिसिन बताएंगे। नहीं, मैं एक मेडिसिन की बात नहीं कर रहा, मैं एक टॉपिक चूज़ करता हूं, उसके ऊपर 3, 4, 5, 6 मेडिसिन डिस्कस करता हूं। इससे ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं करता कि वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है। मैं वीडियो की लेंथ नहीं बढ़ाना चाहता, शॉर्टकट रखना चाहता हूं। इसलिए आपको इसके मुतल्लिका जो अलामत पूछनी हो वो मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए पूछ सकते हैं, अपनी हिस्ट्री या अपनी रिपोर्ट आप व्हाट्सएप करें, मैं आपको उसके ऊपर जो मेडिसिन भी होगी वो बता दूँगा। अगर इसी में आपकी अलामत पूरी होती हैं तो आप यहाँ वीडियोस में जो सुनते हैं वही आप मेडिसिन लेके इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको शिफा देगा। लेकिन वीडियो मुकम्मल वॉच करने से आपको उसकी बहुत, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी मेडिसिन हैं। अब पथरी के ऊपर सर ये जो मैं जिक्र करूंगा यही मेडिसिन नहीं, इसके अलावा भी मेडिसिन है। अब सबका जिक्र करूं तो वीडियो जो है घंटे घंटे की हो जाएगी, फिर आप लोग बोर हो जाएंगे। इसलिए मैं शॉर्टकट और छोटी और चंद हिस्ट्री के मुताबिक जो अलामत मेन है, जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन है वो बता देता हूँ। नंबर 1, पथरी के मुतल्लिका बात हो गई। अब हम आगे बात करते हैं कि इसके ऊपर क्या क्या अलामत पैदा साथ मेडिसिन है। कई दफ़ा मरीज को यूरिन जो आता है वो झुक के करना पड़ता है। अब जब झुक के करेगा उसकी मेडिसिन अलग है। कई दफ़ा मरीज जब लेटता है तो उसका यूरिन आसानी से खारिज होता है। इसलिए अलामत मुख्तलिफ होने से मेडिसिन मुख्तलिफ हो जाती है। जिस हिस्ट्री के हिसाब से जो मेडिसिन होगी मैं उसको डिस्कस करूंगा। अलामत में बेशक मेडिसिन काफ़ी सारी हैं, एसिडोफास है, नेक्सोमिका है, एक्सोलिक एसिड है, लाइकोपोडियम है, कैनाबस्टेवा है, बर्बरस है, जेल्सिमम है, कैंथरस है, नेट्रम कार्ब है, पूडोफाइलम है, मर्क्यूरस है, बेलाडोना है, कल्केरिया कार्ब है, सिलिशिया है, पारेरा ब्रेवा है, हाइड्रंजिया है, नाइट्रिक एसिड है,
पल्सटीला है, अदरवाइज़ और भी बहुत सी मेडिसिन है, लेकिन इनमें से मैं कुछ का जिक्र करूंगा। बाकी का जिक्र या तो मेडिसिन के हिसाब से करूंगा, जब मेडिसिन का जिक्र साथ साथ चल रहा है का, कि वहाँ पे आपको समझ आए कि कौन सी मेडिसिन किसके सलामत पे काम करती है, तो या फिर आप व्हाट्सएप के जरिए पूछ लें। नेक्स्ट भूमिका की दर्दें जो होती हैं ये गुर्दे के से शुरू होकर नीचे की तरफ चली जाती हैं, हिस्सों तक जाती हैं और पेशाब की हाजत बार बार बनी रहती है, और ये शराब खोर जो होते हैं उनकी बेस्ट मेडिसिन है। मजाज में चिचड़े होते हैं, ये नेक्स्ट भूमिका की मेन अलामत। बर्बस वर्गस की जो दर्द कमर और कूल्हे के जोड़ों तक फैलता है, मामूली सी थकावट की वजह से दर्द नाकाफी हो जाता है, बर्दाश्त नहीं होता, तो ये उस पर नहायत मुअस्सर है, इसको मदर टेंचर में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके आगे लाइकोपोडियम है। लाइकोपोडियम दाएं गुर्दे की मेडिसिन है, लेकिन ये असल में मैंने बताया था ये कुछ मेडिसिन गुर्दे और मिसाने दोनों पे इस्तेमाल हो रही होती है। ये लाइकोपोडियम जो है ये दाएं गुर्दे की मेडिसिन है। दाएं गुर्दे में से सुर्ख रंग की रेत खारिज होती है, और इसकी सबसे बेहतरीन टाइमिंग जो होती है दर्द की या तकलीफ की या लाइको की, शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक होती है। अगर इस टाइम में तकलीफ हो तो ये रुकी हुई पथरी को बड़ी बेहतरीन तरीके से खारिज कर देती है। अक्सर मैंने पेशेंट की पथरी लाइको की 1 की खुराक से खारिज की है, लेकिन इसके लिए देखना पड़ेगा, अगर पथरी बहुत बड़ी है तो उसको लाइको 1 ना दें, ऐसी मेडिसिन दें जिससे वो टूट जाए। अगर आप वो 8 mm 9 mm या 10 mm की पथरी है लाइको दे देंगे तो पथरी हो सकता है गुर्दे से स्लिप होकर नीचे आ जाए और आगे मसाने में फंस जाए, और आप उसका कुछ नहीं कर सकते, जब तक वो फिर उसका इंतज़ार करना पड़ेगा टूटे और निकले। इसलिए पहले आप अल्ट्रासाउंड करवाएं, देखिए पथरी का साइज़ क्या है। अगर 7 mm से कम है तो लाइको 1 mm की एक डोज पथरी को खारिज कर देगी। 8 mm तक मुश्किल से ज़रा खारिज होती है, उससे ऊपर तो खारिज होना जो है वो काफ़ी तकलीफ देह होता है। कलकेरिया कार्ब। कलकेरिया कार्ब भारी जिस्म वाले लोगों की मेडिसिन है, जो हेल्थी हैं, भारी जिस्म रखते हैं और हार्ड वर्कर हैं, उनके लिए कलकेरिया कार्ब है। कलकेरिया कार्ब का असर पथरी पर भी है। अगर शदीद दर्द हो तो कलकेरिया कार्ब साथ देने से बेहतरीन दर्द को सुकून हो जाता है। दर्द गुर्दा की सोजिश में भी काम करती है। पायरेरा ब्रेवा ख़ास तौर पर पीनस के अंदर जब पथरी आकर रुक जाए उसकी मेडिसिन है। ये उसकी स्वेलिंग को कम करती है और साथ साथ पथरी को रास्ता बना देती है। मैंने अक्सर दोस्त अहबाब को पायरेरा ब्रेवा के साथ क्योर किया है। वैसे और मेडिसिन है, सरकंडा है, मेन चलेंगे, वो अगले टॉपिक्स पे आएंगे। अब तक इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगली बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।